हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाली हूं। इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बताने वाली हूं जिसको बोलने में बहुत सारे अच्छी इंग्लिश बोलने वालों तक को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार हमें किसी बात की श्योरिटी नहीं होती है तो हम अंदाजा करके सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कहीं ना कहीं तो तुम जा रहे हो, या कहीं ना कहीं मैंने अपने पैसे रखे हैं, या किसी न किसी तरह तो मैं अपनी जॉब पा ही लूंगा, या कोई ना कोई तुम्हारी मदद कर लेगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जहां पर हम किसी ना किसी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ये लेसन आपके लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसन इजी बहुत है, यानी सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट जितने ज्यादा है उतना ही इजी लेसन है। यानी कि अगर आपने एक सर्टेन पैटर्न सीख लिया, यानी एक टाइप के सेंटेंसेस आपने बनाना सीख लिया, तो बाकी के सारे सीख जाएंगे। जैसे अगर आपने कभी ना कभी सीख लिया तो कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी न किसी तरह के सेंटेंसेस आप वैसे ही बना लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट से कि ये सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस यानी वो पैटर्न्स लिखे हुए हैं जो हमें सीखना है, जैसे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह, या फिर कुछ ना कुछ, या किसी ना किसी। समझ में आ रहा है आपको कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने सारे लिखे हुए जो हमको सीखना है, और यहाँ पर 1 बाय 1 हम सारे सर्टेन एक पैटर्न के सारे एग्जांपल्स, देन हम सेकंड, और ऐसे करके सारे हम लोग पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। राइट, तो देखिए सबसे पहला हम अभी देखने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं वाले सेंटेंसेस हमें बोलने के लिए हमें ये पैटर्न यूज करना पड़ता है, जैसे समवेयर और अदर। समवेयर और अदर, कहीं को हम क्या बोलते हैं, समवेयर, और कहीं ना कहीं अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे समवेयर और अदर। बहुत सिंपल है, कैसे यूज करना मैं आपको अभी बता रही हूं। तो यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये हमारा फर्स्ट समवेयर और अदर के यूजेस। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, कहीं ना कहीं से मुझे उसका पता मिल जाएगा। तो हम ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल फाइंड हर एड्रेस समवेयर और अदर। आई विल फाइंड हर एड्रेस समवेयर और अदर, मुझे कहीं ना कहीं से उसका पता मिल जाएगा। यहाँ पर आप समवेयर और अदर सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेंटेंस क्या बनता, समवेयर और अदर, आई विल फाइंड हर एड्रेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आई नो यू आर गोइंग समवेयर और अदर। बाकी का सेंटेंस सेम होता है, जैसे आई नो यू आर गोइंग, मुझे पता है आप जा रहे हैं, और इसके बाद आपको क्या एडिशनल ऐड करना है, आपको बोलना है कहीं ना कहीं। मुझे पता है आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो आपको कैसे बोलना पड़ेगा, आई नो यू आर गोइंग समवेयर और अदर। बहुत सिंपल है बट वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैंने अपने पैसे कहीं ना कहीं तो रखे हैं। जैसे अगर आप अपने पैसे कहीं रखकर भूल जाएं तो आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं कि मैंने कहीं ना कहीं तो अपने पैसे रखे हैं। तो आप कैसे बोलेंगे ये, आप बोलेंगे आई हैव केप्ट माई मनी समवेयर और अदर। आई हैव केप्ट माई मनी, मैंने अपने पैसे रखे हैं कहीं ना कहीं, समवेयर और अदर। आई हैव केप्ट माई मनी समवेयर और अदर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वो कहीं ना कहीं फ्रांस में रहते हैं। जैसे अगर आपको कोई पूछे कि आपके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, तो आप बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो फ्रांस में रहते हैं। तब जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो तब आप इस तरीके का सेंटेंस यूज करते हैं, आप बोलेंगे दे लिव समवेयर और अदर इन फ्रांस। दे लिव यानी वो रहते हैं, समवेयर और अदर कहीं ना कहीं, इन फ्रांस, फ्रांस में, वो फ्रांस में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो इस तरीके से समवेयर और अदर यूज होता है जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं। आई थिंक ये अभी तक आपको समझ में आ गया मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल ग्रामर वाले सेंटेंसेस हैं जैसे बनते ही हैं। इसके बाद आपको कहीं ना कहीं ऐड करने के लिए सिंपली समवेयर और अदर यूज कर देना है। इसके लिए आपको एडिशनली कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न, या फर्स्ट अगर फ्रेज बोल दें कहीं ना कहीं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पर जो कि है कभी ना कभी। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट विद आवर सेकेंड फ्रेज, दैट इज कभी ना कभी। तो आई थिंक अब आपने सीख लिया कि कहीं ना कहीं कैसे यूज होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पर जो कि है कभी ना कभी। तो कभी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम कभी को बोलते हैं सम टाइम। ऑलराइट, तो कभी ना कभी को हम बोलेंगे सम टाइम और अदर।
सम टाइम और अदर, वेरी सिंपल, यूज बिल्कुल सेम है जैसा हमने इसमें किया था, जस्ट आपको अब थोड़े से एग्जांपल्स देख के प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपसे ये वाला फ्रेज यूज करते इंग्लिश में बन जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। हम सभी कभी ना कभी गलती करते हैं। तो हम सभी गलती करते हैं को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलती करते हैं और कभी ना कभी आपको ऐड करना है तो आपको एट प्रेपोजिशन के साथ सम टाइम और अदर यूज कर देना है, जैसे वी ऑल मेक मिस्टेक्स एट सम टाइम और अदर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, कभी ना कभी तुम्हारी माँ को सच पता चल जाएगा। Your mother will know the truth sometime or other। और यहाँ पे ये सेंटेंस your mother will get to know the truth भी हो सकता था, बट आप सिंपल इंग्लिश फिलहाल सीखिए। Your mother will know the truth at some time or other। आई थिंक आप पढ़ पाते हैं what I write because a lot of you complain that I write very small। मैं बहुत छोटा लिखती हूँ तो आपको पढ़ने नहीं आता है। See, I have लिमिटेड स्पेस। अगर मैं बड़ा लिखूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ा लिख सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका ये लॉस है कि आपको एग्जाम्पल्स कम जाने के लिए मिलेंगे। इफ आई एम राइटिंग 4 एग्जाम्पल्स तो अगर मैं बड़ा लिखूंगी तो लिमिट का ऑब्वियसली स्पेस का लिमिट होने की वजह से मैं 3 एग्जाम्पल्स लिख पाऊंगी, तो ऐसे में आप ज्यादा नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहती है कि अगर एक लेसन बना है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं इसी स्पेस में चीजों को एकदम एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं थोड़ा मुझे छोटा लिखना पड़ता है, बट मैं एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करती हूँ ताकि अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप सुन सुन के सीख जाएं। तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, तो आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एनीवे, अब हम आते हैं हमारे लेसन पर, जो कि है कभी ना कभी तुम्हारी माँ को सच का पता चल जाएगा। तो आप बोलेंगे योर मदर विल नो द ट्रुथ। आपकी माँ को पता चल जाएगा सच का कभी ना कभी, एट सम टाइम और अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर कोई कभी ना कभी भावुक हो जाता है। एवरीवन गेट्स इमोशनल एट सम टाइम और अदर। एवरीवन गेट्स इमोशनल, हर कोई भावुक हो जाता है, एट कभी ना कभी, सम टाइम और अदर। सी, यहाँ पे मैंने हर फ्रेज में क्या लिखा हुआ है? समवेयर और अदर, सम टाइम और अदर, समवन और अदर। बट आप जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों को आप अदर के पहले द का यूज करते हुए भी सुनेंगे, जैसे someone or the other। ये मुझे नहीं पता if it's right or wrong, but a lot of people use it, fluently use it in fact। बट करेक्ट जो फ्रेज है वो है समटाइम और अदर। ओके, अगर आप द का यूज कर भी लेते हैं तो बहुत गलत नहीं माना जाएगा, फ्लो में चल जाता है। बट अगर आप सीख रहे हैं तो आई थिंक आपको सही सीखना चाहिए, विच इज विदाउट द। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। हर कोई कभी ना कभी इमोशनल हो जाता है, एवरीवन गेट्स इमोशनल एट सम टाइम और अदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। तो एवरीवन हैज फेल्ट दैट वे, हर किसी ने ऐसा महसूस किया है, एट सम टाइम और अदर, कभी ना कभी अपने जीवन में। तो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया है इन देयर लाइव्स, लिखना मैंने भूल गई हूँ शायद। तो क्या सेंटेंस बनेगा? एवरीवन हैज फेल्ट दैट वे एट सम टाइम और अदर इन देयर लाइव्स। हर किसी ने अपने जीवन में ऐसा कभी ना कभी महसूस किया है। तो आपने देखा कि दोनों का पैटर्न एकदम सेम है, समवेयर और अदर और सम टाइम और अदर बिल्कुल सेम है, जस्ट इसके पहले हम लोग एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। पैटर्न एकदम यूज करने का सेम है और सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी है। तो आप ऐसा करिए कि जितने सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं बनाइए। इनफैक्ट अभी वीडियो को पॉज करिए और कभी ना कभी के ऊपर एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस सोचिए, फिर आप वीडियो में आगे बढ़िए और कोई ना कोई का यूज सीखिए। तो फिलहाल वीडियो को पॉज करते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट फ्रेज जो कि है कोई ना कोई। ऑलराइट, तो आपने 2 फ्रेजेस सीख लिए हैं। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फ्रेज पर, जो कि है कोई ना कोई। तो कोई, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बोलते हैं समवन। समवन हैज कम टू मीट यू, कोई तुमसे मिलने आया है। तो कोई यानी समवन और कोई ना कोई यानी समवन और अदर। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, जो कि हम अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, हम उसे बदलने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। बदलना मतलब रिप्लेस करना, तो हम उसे रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी विल गेट समवन और अदर टू रिप्लेस हिम। वी विल गेट समवन और अदर टू रिप्लेस हिम। हम उसे बदलने के लिए यानी उसे रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई ना कोई वहां तुम्हारी मदद के लिए होगा।
कोई ना कोई वहां तुम्हारी मदद के लिए होगा। तो आप बोलोगे someone or other will be there to help you। someone or other will be there to help you। कोई ना कोई वहां आपकी मदद के लिए होगा। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। someone और other आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, एंड में यूज कर सकते हैं, और यही रूल सभी फ्रेजेस के लिए है। सब में आप समटाइम और अदर या जो भी फ्रेजेस हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में या एंडिंग में यूज कर सकते हैं। वो जस्ट आपके फ्लो पर डिपेंड करता है कि आपको फ्लो में कैसा पैटर्न बैठता है और आप फ्लो में क्या ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अपनी मदद के लिए हम कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। वी विल फाइंड समवन और अदर, we'll find someone or other to help us। हम अपनी मदद के लिए कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट, कल कोई ना कोई हमारे साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब ज्वाइन करेगा। तो someone or other, कोई ना कोई, will join us tomorrow। कोई ना कोई हमसे कल जुड़ेगा। ओके, कुछ इसमें एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा नहीं है। जस्ट अब आप वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से एक ही सांस में 4 से 5 सेंटेंसेस समवन और अदर को यूज करके बोल डालिए। और हो सके तो फिर से इसमें जो आपने अभी प्रीवियस सीखा, जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, उनको आप याद करने की कोशिश करिए और उसको बोल के देखिए कि आपने जो सीखा वो आपके दिमाग में अभी भी है कि जस्ट ये सीख के आप वो भूल गए। एनीवे, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक कि हम आते हैं वापस विथ अवर नेक्स्ट फ्रेज, जो कि है किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह मैं आपको सिखा के रहूंगी इंग्लिश। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट एंड टेक स्क्रीनशॉट। तो अभी तक आप 3 फ्रेजेस सीख चुके हैं। अब आते हैं हमारे 4th फ्रेज पर, जो कि है किसी ना किसी तरह। किसी ना किसी तरह वो इस केस में शामिल है, या किसी ना किसी तरह मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए आप somehow और other फ्रेज का यूज करते हैं। किसी तरह को हम इंग्लिश में बोलते हैं somehow। जैसे somehow I'll get a new job, किसी तरह मुझे नई नौकरी मिल जाएगी। तो किसी ना किसी तरह को आप बोलेंगे somehow और other। अब फटाफट से इनके ऊपर एग्जांपल्स देख के ये वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, किसी ना किसी तरह मुझे नई नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो नई नौकरी मिलनी ही चाहिए को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I must find a new job। I must find a new job। और किसी ना किसी तरह को आप बोलेंगे somehow और other। किसी ना किसी तरह I must find और get, मिलनी चाहिए। I must get a new job, दोनों सेम है। somehow or other I must get a new job। very simple। जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मैं आपको लेसन बताती हूँ आपको उसी टाइम ऑन स्पॉट अगर आप क्लियर कर लेंगे तो सोचिए धीरे धीरे आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव हो जाएगी। जैसे अगर आपने ये अभी कॉन्सेप्ट किया, या इसके पहले अगर मैंने कोई और बताया है, जैसे दैट्स व्हाट दैट्स व्हेन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर आप उसी दिन वो वाले लेसन को क्लियर कर देंगे इतने सारे सेंटेंसेस बना के जितने पॉसिबल हैं, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश सीख जाएंगे। एनीवे, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि है अब हम किसी ना किसी तरह अपने पैसे पा लेंगे। हम किसी ना किसी तरह अपने पैसे पा लेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा? विल गेट द मनी। वी विल गेट द मनी, हम पैसे पा लेंगे। somehow और other, किसी ना किसी तरह हम अपने पैसे पा लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, किसी ना किसी तरह से वो इस केस में शामिल है। somehow or other he is involved in that case। somehow or other, किसी ना किसी तरह he is involved in that case, वो उस केस में शामिल है। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे he is involved in that case somehow or other, किसी ना किसी तरह से उस केस में शामिल है। आप ये आगे या पीछे यूज कर सकते हैं। देखते हैं हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है किसी ना किसी तरह से मुझे उसका पता मिल जाएगा। I'll get her address somehow or other। I will get her address, मुझे उसका पता मिल जाएगा somehow or other, किसी ना किसी तरह से। वेरी सिंपल, ऑलराइट। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड और देखेंगे आज का लास्ट फ्रेज, जो कि है कुछ ना कुछ और किसी ना किसी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो इट्स योर टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट। तो अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहां पर हम सीखेंगे कुछ ना कुछ या किसी ना किसी का यूज। तो कुछ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कुछ को हम इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग। तो कुछ ना कुछ को हम बोलेंगे समथिंग और अदर। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किसी ना किसी। तो समथिंग और अदर को किसी ना किसी
कि जैसे कैसे बोलेंगे वो आपको एग्जांपल्स देख के समझ में आएगा। तो इसके ऊपर सेंटेंसेस किस तरीके के बनते हैं, जैसे अगर आपने किसी से कुछ सुना कोई बात और आप ऐसा बोलना चाहें कि वो किसी न किसी बारे में तो बात कर रहे थे, तो आप वहां पर समथिंग और अदर यूज करेंगे। या फिर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है वाह, तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आप समथिंग और अदर बोलते हैं। फटाफट से एग्जांपल्स देख के इस लेसन को ओवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, वो हमेशा किसी न किसी बारे में शिकायत करता रहता है। वह हमेशा किसी न किसी बारे में कंप्लेन करता है। तो वो हमेशा कंप्लेन करता है को हम क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज कंप्लेन्स, ही ऑलवेज कंप्लेन्स। और आपको क्या बोला है, किसी न किसी बारे में, तो आप बोलेंगे अबाउट समथिंग और अदर, के बारे में, समथिंग और अदर, किसी न किसी बारे में। He always complains about something or other, वो हमेशा किसी न किसी बारे में कंप्लेन करता रहता है। यहाँ पर देखिए, अगर लिखा तो मैंने समथिंग और अदर है, बट यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बोलती तो वो गलत साउंड होता, और कुछ ना कुछ की जगह पे अगर हम यहाँ पे समथिंग और अदर के अलावा क्या यूज कर सकते थे, समवन और समटाइम, इस तरीके का तो कुछ यूज होगा नहीं। तो किसी न किसी बारे में बोलने के लिए भी हम समथिंग और अदर ही बोलते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे। वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे, तो वो किसी बारे में वो बात कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, दे वर टॉकिंग अबाउट, किसी बारे में, दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पे अगर मैं अबाउट नहीं लिखती और सिंपली ऐसा सेंटेंस होता, दे वर टॉकिंग समथिंग और अदर, यानी वो कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। तो जब आप अबाउट लगा देते हैं तो सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो कैसा बन जाता है, किसी न किसी बारे में। तो दे वर टॉकिंग समथिंग और अदर, तो वो कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, और दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बारे में नहीं बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि किसी न किसी और कुछ न कुछ का क्या डिफरेंस है। दोनों का इंग्लिश फ्रेज सेम है, समथिंग और अदर। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जो कि है वो किसी न किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे। तो विरोध करना को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना। तो वो किसी न किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आप बोलेंगे दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग और अदर, दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट समथिंग और अदर, वो किसी न किसी बात को लेकर विरोध कर रहे थे। अगर मैं अबाउट नहीं लिखती तो वो दे वर प्रोटेस्टिंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस तरीके का बनता। हालांकि ये गलत सेंटेंस है। अब आते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल पर, जो कि है वो पार्टी के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर अबाउट का यूज नहीं करूंगी। सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले तो आप ये देखिए कि वो पार्टी के लिए योजना बना रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे, योजना बनाना को प्लानिंग करना। तो देवर प्लानिंग, वो योजना बना रहे थे कुछ ना कुछ, देवर प्लानिंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, वो पार्टी के लिए कुछ ना कुछ योजना बना रहे थे। और यहाँ पर अगर मैं अबाउट यूज कर देती तो सेंटेंस कैसे बनता, देवर प्लानिंग अबाउट समथिंग और अदर फॉर द पार्टी, यानी वो पार्टी को लेकर किसी न किसी बात की योजना बना रहे थे, किसी न किसी बात को लेकर या किसी न किसी बात के बारे में। तो अबाउट का यूज करके हम किसी न किसी बोलते हैं, और अगर आप अबाउट नहीं यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ। हालांकि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट ये बोलचाल का तरीका है। आई ऑलवेज से कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अलग अलग हो सकती है बोलचाल के हिसाब से। ओके, तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, इसमें आपको कुछ भी ग्रामर नहीं सीखना, जितना आपसे बनता है उसमें आप जस्ट ये वाले फ्रेसेस यूज करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज का लेसन यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए क्लियर हो गया। कहीं ना कहीं समवेयर और अदर, कभी ना कभी समटाइम और अदर, कोई ना कोई समवन और अदर, किसी ना किसी तरह समहाउ और अदर, कुछ ना कुछ या किसी ना किसी समथिंग और अदर, सबको सेम यूज होना है, किसी में कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट जब आप समटाइम वाला यूज करते हैं तो उसके आगे आप एट प्रेपोजिशन यूज कर देंगे। ओके, बाकी अब आप जितने सेंटेंसेस सोच सकते हैं सोचिए, बनाइए। इस वाले सारे एग्जाम्पल्स को आप अलग अलग फ्रेज यूज करके बनाइए, यानी जो समवेयर वाला फ्रेज था वहां पे आप समटाइम यूज करके थोड़ा सेंटेंस में मॉडिफिकेशन करके सेंटेंस बनाइए। बहुत इजी है, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, आप सीख सकते हैं। जस्ट थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी प्रैक्टिस से, जस्ट आपको पैशनेट होना पड़ेगा। तो आज का लेसन सिर्फ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ, इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो कौन सा फ्रेज आपको ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा सेंटेंस आपको ज्यादा अच्छा लगा, इस लेसन से आपने क्या सीखा, हो सके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कोशिश करके जो मैंने एग्जांपल्स बताए हैं उनके अलावा
कोई एग्जाम्पल बनाइएगा, ऐसे में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता चलेगा कि आपने क्या सीखा। ओके, सो इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, बट वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी को ऐसे लेसन की जरूरत हो, बिकॉज शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो ज्यादा लोगों की मदद होती है। और अगर आप ऐसे लेसन सीखते रहना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश सीखने को लेकर सीरियस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। उसके लिए सिंपली आपको सब्सक्राइब बटन को दबाना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको टच करना है। सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसे में आपके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा जब भी मैं इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। तो सोचिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखने के लिए मिल रही है तो दिक्कत क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।